बहुत समय पहले की बात है। सहारनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में हरिया बहुत ही गरीबी से अपना जीवन यापन कर रहा था। हरिया के पास अपने खेत नहीं थे, इसी के लिए वह काम दूसरों के खेत में जाकर करता था। हर रोज वह दूसरों के यहाँ जाकर खेत में काम करता और हर दिन उसे कुछ पैसे मिल जाते। इसी से उसका गुजारा होता। एक ही दिन की बात है। बेटा हरिया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या करूं? इस बूढ़ी हड्डियों में तो अब दम नहीं रहा। नहीं तो मैं तुम्हारी कुछ ना कुछ जरूर से मदद करता और तुम्हारे लिए एक जमीन जरूर से खरीदता। तुम सुबह सवेरे उठकर खेतों में चले जाते हो काम करने, मजदूरी करने, और कितने रात में तुम आते हो। तुम इतना मेहनत करते हो बेटा। मैं तो बहुत ही भाग्यशाली पिता हूँ कि मुझे तुम जैसा बेटा मिला। लेकिन बेटा, मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर ना सका। काश मैं थोड़े से पैसे बचाकर एक जमीन खरीद लेता तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे आगे का जीवन अच्छा चलता और दूसरे के यहाँ जाकर काम नहीं करना पड़ता बेटा। पिताजी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपने मेरे लिए अभी तक जो किया है वो बहुत किया है। आपने मुझे इस लायक बनाया है कि मेहनत करके मैं दो पैसे कमा सकूं। पिताजी, माँ के जाने के बाद तो आपने ही मुझे संभाला है। आपने ही मेरी बचपन से पालन पोषण किया है, मुझे बड़ा किया है और मुझे इस लायक बनाया है कि मैं जीवन में कुछ कर सकूं। पिताजी, मैं मेहनत से नहीं डरता। आप चिंता ना करें बाबूजी। देखिएगा, मैं एक दिन मेहनत से एक अच्छा खासा जमीन जरूर खरीद लूंगा। ठीक है बाबूजी, अभी मुझे खेतों में काम करने के लिए जाना है। मैंने रसोई घर में खाना बना के रख दिया है, आप खा लीजिएगा। मैं आता हूँ खेत पर से काम करके। सेठ मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाँ बेटा, ध्यान से जाना। ठीक, मैं खाना खा लूंगा। हरिया काम करने खेतों में जाता है। तभी वह सेठ को देखता है कि वह बहुत ही चिंतित है। तभी हरिया सेठ से पूछता है। सेठ जी, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ी समस्या है। बताइए, हो सकता है मैं कुछ आपकी मदद कर सकूं। अरे अरे हरिया, जाओ ना, अपना काम करो। आए हो तो यहाँ पर काम करने के लिए ना, भाषण क्यों मार रहे हो? मैं कोई परेशान वरेशान नहीं हूँ। जाओ अपना काम करो। सेठ जी, आप मुझे बता सकते हैं, हो सकता है मैं कुछ आपकी मदद वाकई कर सकूं। आप बताइए तो सही। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप परेशान हैं। अरे हरिया, मुझे माफ करना। मैंने तुमसे बहुत ही खराब से बात किया। दरअसल वाकई तुम सही कह रहे थे। मैं वाकई बहुत ही परेशान हूँ और इसी परेशानी में मैंने तुम्हें भला बुरा बोल दिया। मुझे माफ करना हरिया। हरिया, दरअसल मेरी परेशानी ऐसी है कि ये जो जमीन है ना जिस पर अभी तुम काम कर रहे हो, मतलब कि मेरी जमीन, इस पर मेरी बहन ने कब्जा कर लिया है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी, लेकिन ये जमीन तो आपकी है, फिर आपकी बहन ने किस तरह से आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया? ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा मुझे समझाइए। अरे हरिया, क्या बताऊं। एक दिन मेरी बहन मेरे घर आई। उसने जमीन के कागजात अपने नाम पर बनाया था और धोखे से उसने मेरे उंगलियों के निशान ले लिया। तो
अब यह जमीन उसकी हो गई है, इसलिए मैं बहुत ही चिंतित हूँ। 2 दिन पहले ही ये बात मुझे मेरी बहन ने बताया कि किस तरह से उसने मुझे धोखा दिया। इसलिए मतलब मैं क्या बताऊं, मैं 2 दिन से तो खाना नहीं खाया हूँ। मेरा तो सर फटा जा रहा है हरिया, सर फटा जा रहा है। मेरे पास भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस मेरी यही जमीन है। सेठ जी, आपकी बहन कब्जा करने के लिए इस जमीन पर कब आ रही है? कहीं कल तो नहीं? अरे हाँ हरिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। कल से तुम्हारी नौकरी भी गई और मेरी जमीन भी। कल से मेरी बहन यहाँ पर आ जाएगी और उसने कहा है कि कुछ किसानों को इस पर काम करने के लिए रखेगी। अब मैं क्या करूं हरिया, मैं तो एकदम ही परेशान हूँ। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। अब बताओ हरिया, तुम बहुत बोल रहे थे ना कि मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ। अब बताओ तुम मेरी क्या ही मदद करोगे? सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। आपकी बहन कल आएगी ना इस खेत पर काम करने, या फिर कुछ किसानों को रखेगी। आज भर तो यह जमीन आपकी ही है ना। आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए। देखिए किस तरह से यह जमीन आपके नाम फिर से ना कर दूं, तो बोलिएगा। हरिया अपने घर को लौट जाता है। बेटा, आज तो तुम घर बहुत ही जल्दी आ गए। क्या हुआ, खेतों पर काम नहीं था क्या? या फिर सेठ ने कुछ तुम्हें बोला है, डांटा है? क्या हुआ, इतनी जल्दी तो तुम कभी नहीं आते। बाबूजी, दरअसल बात ऐसी है कि मेरे सेठ का जो खेत है ना, उसको चोरी से उसकी बहन ने कब्जा कर लिया है। इसलिए सेठ आज बहुत ही परेशान थे। अब तो मैं वहां काम भी नहीं कर सकता कल से, क्योंकि कल से उसकी बहन आ जाएगी खेतों पर और कुछ किसानों को काम पर उस खेतों पर रख लेगी। तो सेठ ने बोला कि तुम घर चले जाओ। बाबूजी, मेरे सेठ के साथ अच्छा नहीं हुआ, उसकी बहन ने अच्छा नहीं किया। अब मैंने सेठ को कहा है कि उनकी जमीन में 2 दिनों के अंदर वापस लौटा कर रहूंगा। अब मुझे कुछ उपाय ढूंढना होगा। तभी हरिया के पिताजी ने हरिया को कुछ सुझाव दिया। हरिया बहुत ध्यानपूर्वक अपने पिता की बात को सुन रहा था और समझ रहा था कि किस तरह से जमीन को वापस लौटाया जाए सेठ के पास। दूसरे दिन सवेरे सवेरे हरिया अपने सेठ के खेत पर जाता है तो वह पाता है कि उसकी बहन वहाँ पर खड़ी है। तभी हरिया उसकी बहन से कहता है, प्रणाम मालकिन, आप ही इस खेत की नई मालकिन है ना? मुझे पता चला, मेरे सेठ ने बताया कि अब से आप ही इस खेत की मालकिन है। मालकिन, मुझे कहना था कि मुझे इस खेत में काम मिल सकता है क्या? नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं मिल सकता है। मेरे 2-3 मजदूर हैं, वो अभी आते ही होंगे। मुझे और मजदूरों की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। मालकिन, आप मुझे वापस तो भेज रही हैं, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। मैं ये चीज बता देता हूँ, क्योंकि जो सेठ थे उनका कुछ रहस्यमय चीज था जो कि मैं आपसे बताने वाला था, लेकिन अब तो आप मुझे वापस ही भेज रही हैं, तो फिर बताने का कोई फायदा नहीं। मैं जाता हूँ। रुको रुको, मेरे भाई के बारे में तुम्हें क्या पता है? और इस जमीन से जुड़ी ऐसी क्या बात है जो कि तुम मुझे बताना चाहते हो? बताओ बताओ ना, मैं तुम्हें काम पर जरूर से रखूंगी, बताओ तो सही। मालकिन, आपको बताना चाहता हूँ कि यह जमीन जिस आदमी के या फिर औरत के नाम पर होता है, उसके ऊपर एक जिन आ जाता है। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। वह जिन बहुत ही खतरनाक है। सेठ के नाम पर जब तक जमीन थी तब तक वह जिन सेठ के ऊपर था, लेकिन अब जिन आपके ऊपर है और आपको इसका अभी एहसास नहीं होगा, लेकिन मेरे जाने के बाद
आपको सारी चीजें धीरे धीरे पता चलने लगेगी। जीना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे सेठ को तो अब आदत हो गई थी, इसलिए वह जिन मेरे सेठ को उतना तकलीफ नहीं करता था। लेकिन अब तो आप नए हैं ना, देखिएगा वह जिन आपको जीने नहीं देगा। अगर आपने कोई गलती की है या फिर कुछ धोखा किया है किसी से, तो वह जिन आपको 2 दिन के अंदर ही मार डालेगा। और आप इसे मजाक मत समझिएगा, ये मैं सच कह रहा हूँ। दरअसल मैं इसी बहाने आया था आपको बताने के लिए। नौकरी तो बस बहाना था, मैं सच्चाई बताना चाहता था। मैं चाहता था कि किसी बेगुनाह की जान ना जाए। अगर आप निर्दोष हैं, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो आप काम कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन आपने किसी को धोखा दिया है, तो अब आप 2 दिन की ही मेहमान हैं। अरे तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर लूं कि कोई जिनविन है और वो दुष्ट लोगों को सबक सिखाता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे मूर्ख समझे हो क्या? आप मेरी बातों पर यकीन मत कीजिए, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन मेरे जाने के बाद खेतों को जरूर से कोड़िएगा, और अगर गड्ढे करने के बाद अगर उसमें नींबू निकला, तो आप समझ जाइएगा कि जिन आपसे क्रोधित थे और अब आप 2 दिनों की ही मेहमान हैं। जब तक यह जमीन आपके नाम पर रहेगी, तब तक यह दिक्कत रहेगा। हरिया की जाते ही सेठ की बहन ने खेत को कोड़ा तो उसने देखा वाकई बहुत सारे नींबू थे। यह देखकर उसकी बहन काफी डर गई। वह फटाफट अपने भाई के पास गई। भैया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी जमीन धोखे से ले ली थी। तुम्हें तो पता ही है ना, मैं यह जमीन वापस करना चाहती हूँ। अब से मैं कोई भी धोखाबाजी वाला काम नहीं करूँगी और मुझे माफ करना भैया। छोटी बहन समझ के माफ कर दीजिएगा। अरे सीमा, आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम तुरंत ही सुधर गई? भैया मैंने आपके नाम पर जमीन कर दी है और मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। दूसरे दिन सेठ हरिया के पास जाता है और कहता है, हरिया, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे 1 दिन के अंदर ही मेरी जमीन तुमने लौटा दी। ऐसा कैसे हो गया? हरिया ने सेठ को बताया कि उसके पिताजी ने सलाह दी थी कि क्या करना चाहिए और हरिया ने वही किया। सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब तो मेरे पिताजी की बुद्धि का कमाल है। हरिया, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मैं चाहता हूँ कि अपनी जमीन का हिस्सा कुछ तुम्हारे नाम पर कर दूं। तुम्हारे नाम पर जमीन कुछ रहेंगे तो उससे तुम अपना जीवन यापन आराम से कर सकते हो। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे नहीं चाहिए जमीन। मैं मेहनत करके कमा लूंगा। आप ये सब मत कीजिए। हरिया, आज मुझे जो जमीन वापस मिली है वो तुम्हारे पिता की बुद्धिमानी और तुम्हारी ईमानदारी की ही वजह से मिली है। ये तोहफा समझकर रख लो। तो देखा दोस्तों, ईमानदारी और बुद्धिमानी से जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। आज का प्रश्न, क्या बता सकते हैं कि सेठ की जमीन को किसने हड़प लिया था? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं।